आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। दिल्ली और महाराष्ट्र में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। यूक्रेन में क्रीमिया शहर पर रूसी कब्जा। कर्नाटक में कोरोना को लेकर अत्यधिक सतर्कता। वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली सहकारी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। मझगांव में देवी महालक्ष्मी के ओटी भरना कार्यक्रम। घटप्रभा नहर के पानी के लिए किसानों का आंदोलन। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern proof-winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना रोग के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। परीक्षणों की तुलना में दिल्ली में मामलों की संख्या 8% तक पहुंच गई है। लगातार 2 दिनों तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 500 थी। पिछले 24 घंटे में देश में 1174 मरीज मिले। महाराष्ट्र में सोमवार को मंगलवार से दोगुने ज्यादा मरीज मिले, जिनमें मुंबई में सबसे ज्यादा 85 मरीज शामिल है। मुंबई में हवाई मार्ग से आने वाले मरीजों की जांच की गई है, लेकिन ट्रेन या अन्य माध्यम से पहुंचने वाले नागरिकों का पता लगाना संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन ने विभाग के कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे देखें कि मुंबई के बाहर के व्यक्ति या परिवार अपने विभागों में है या नहीं। प्रशासन ने विभागीय कार्यालयों को भी निर्देश दिया है कि अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर आता है तो तत्काल उसकी कोरोना जांच कराएं। यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर रूसी कब्जा। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के क्रेमिना शहर पर नियंत्रण कर लिया है, प्रांत के गवर्नर ने घोषणा की है। मेयर आंद्रेई सवोदिया ने कहा कि इसी अवधि के दौरान लीव शहर को 5 मिसाइलों से मारा गया था। रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेनी सैनिक अब क्रेमलिन से हट गए हैं। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गदाई ने कहा कि रूसी सैनिकों ने शहर में घुसपैठ की थी और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस बीच रूसी समर्थित अलगाववादी बंदरगाह शहर मारियोपोल में एजोवोस्टोक
स्टील धातुकर्म संयंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, RIA नोवोस्ती ने बताया। ये रिपोर्ट अलगाववादी नेता एडुआर्ड बसुरिन की ओर से आई है। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों पर कब्जा करने, उन्हें क्रीमिया में मिलाने और यूक्रेन के सभी सशस्त्र बलों को नष्ट करने की रूस की योजना है, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को दावा किया। कर्नाटक में कोरोना को लेकर अत्यधिक सतर्कता। कोरोना के बढ़ते डर को देखते हुए अब कर्नाटक में भी अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। राज्य सरकार जल्दी नियमों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने घोषणा की। राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बेंगलुरु, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रोगियों की कठोर जांच करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। इसी तरह जरूरत पड़ने पर दोबारा जबरन मास्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए राज्य सरकार आने वाले समय में कोरोना नियंत्रण के लिए हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी बरतने की तैयारी तेज कर दी गई है। वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली सहकारी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सहकारी समितियों के नाम पर जनता का पैसा लूटने वाले वित्तीय संस्थानों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही से फर्जीवाड़ा करने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी सहकारिता राज्य मंत्री ST सोमशेखर ने दी। राज्य के सहकारिता मंत्री ST सोमशेखर ने बुधवार को बेलगाम के ऑटोनगर में स्थापित राज्य मैत्री सहकारी समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात की। उन्होंने उस समय ये जानकारी दी और ये भी कहा कि सहकारी क्षेत्र को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र को इस विश्वास के साथ विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है कि सहकारी क्षेत्र राज्य के विकास की ओर ले जाता है। इसी तरह इसका फायदा उठाने के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जरूरत है। रिजर्व बैंक भी इस संबंध में कार्रवाई कर रहा है। इस अवैध कार्य में शामिल लोगों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। बेलगाम जिले में 20 से अधिक सहकारी बैंकों की समस्याओं से सभासद संकट में है। इस मुद्दे पर उन्होंने गवाही दी कि सहकारी क्षेत्र की प्रगति के लिए कठोर कदम उठाया जाएगा। मझगांव में देवी महालक्ष्मी के ओटी भरना कार्यक्रम। हनुमान जयंती के अवसर पर मझगांव में 3 दिवसीय यात्रा उत्सव शुरू हो गया है। मंगलवार 19 तारीख को श्री महालक्ष्मी देवी का ओटी भरने का कार्यक्रम पूरे दिन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ओटी कार्यक्रम देर शाम तक पूरे गांव में ढोल ताशे जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जाप और देवी के नाम जप के साथ शुरू हुआ। यात्रा के अवसर पर DCP PV स्नेहा ने यहाँ जागृत देवस्थान श्री ब्रह्मदेव मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस निरीक्षक धीरज शिंदे और उद्यमबाग थाने के सहयोगी मौजूद थे। देवस्थान पंच समिति की ओर से शिवाजी पट्टन ने उनका स्वागत किया। इस समय BD कुर्ची, दीपक सतगौड़ा, भरत धुलाई, विनोद पाटिल, कुबेर सोरातुर सहित मंदिर के पुजारी और ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए DCP स्नेहा ने यात्रा को मनाने के पारंपरिक तरीके पर संतोष व्यक्त किया। घटप्रभा नहर के पानी के लिए किसानों का आंदोलन। किसानों ने मांग की है कि घटप्रभा योजना के तहत पानी की आपूर्ति अभी तक अधिकांश क्षेत्रों में किसानों को लाभान्वित नहीं कर रही है और उन्हें उचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी चाहिए। इसके लिए किसानों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही अपनी मांगों का विवरण प्रस्तुत किया। बयान में कहा गया है कि इससे पहले किसानों की मांग के अनुसार इस पानी की आपूर्ति करने का आदेश जारी किया गया था, हालांकि अचानक बदल गया है। ऐसे में किसानों के लिए जलापूर्ति का संकट है। किसानों ने मांग की कि प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे। मांग का बयान क्षेत्रीय आयुक्तों को भी सौंपा गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations.
exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। यहाँ कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित आर्यन लॉ कॉलेज में विधि प्राध्यापकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बुधवार सुबह कर्नाटक विश्वविद्यालय प्राध्यापक के स्नातकोत्तर विभाग के प्रमुख डॉक्टर सी राजशेखर ने किया। उन्होंने कानून के छात्रों को पढ़ाने के तरीके के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत ईशा स्तवन से हुई। प्राचार्य डॉक्टर एच हवालदार ने संगठन की प्रगति की जानकारी दी। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य वीएन जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। जीएम वाघ ने कानून की शब्दावली और भाषा की व्याख्या की। इस कार्यशाला का प्रस्तावना रिपोर्ट डॉक्टर समीना बेग ने पेश किया। कार्यशाला में बेलगाम और उत्तरी कर्नाटक के कानून के प्रोफेसरों ने भाग लिया। भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 25 दोपहिया वाहन की क्षति, 1 मौत के साथ भारी नुकसान। बेलगाम शहर और उसके आसपास मंगलवार की दोपहर बिजली कड़की। तेज आंधी से शहर दहल उठा। इस आंधी के साथ ही भारी बारिश ने सचमुच तबाही मचा दी। नतीजा ये रहा कि शहर एक बार फिर संकट में आ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मंगलवार शाम को हुई जब क्लब रोड पर एक पेड़ गिर गया और एक की मौत हो गई। सिविल अस्पताल रोड पर पेड़ गिरने से 25 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मंगलवार की दोपहर हुई भारी बारिश ने शहर को पूरी तरह से बहा दिया। कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इससे पहले दिन में भी इसी तरह की बारिश इस क्षेत्र में हुई थी, लेकिन मंगलवार का झटका सबसे चौंकाने वाला रहा। क्लब रोड पर पेड़ गिरने से काली अमराई निवासी विजय कोल्हापुरी की मौत हो गई। सिविल अस्पताल रोड पर एक शोरूम के सामने लगे पेड़ों के नीचे ग्राहकों के दोपहिया वाहन खड़े करने की भी घटनाएं सामने आ चुकी है। ये विश्वास की बारिश 1-2 बौछारों के बाद आराम करेगी और नियमित कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करेगी, लेकिन बारिश ने अच्छी तरह से धोखा दिया है। तालुका में शनिवार को एक बार फिर भारी बारिश हुई है। तालुका के सभी हिस्सों में आए तूफान से किसान राजा सचमुच तबाह हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन से किसानों को अपूरणीय क्षति हुई है। इससे किसानों की कमर टूट गई है। तालुका के राजहंसगढ़, धामने, एल्लूर, हलगा, सामरा और मारीहाल इलाकों में बारिश हुई है। हलगा में ज्योतिर्लिंग यात्रा संपन्न। ज्योतिबा भक्तों की ओर से हलगा में ज्योतिर्लिंग यात्रा निकाली गई। वाड़ी रत्नागिरी में श्री क्षेत्र ज्योतिबा डोंगर में चैत्र पूर्णिमा की यात्रा के बाद गांव में यात्रा मनाई जाती है। संताजी और कामती भाइयों को चैत्र पूर्णिमा यात्रा के लिए सासन काठी को वाड़ी रत्नागिरी के ज्योतिबा डोंगर में ले जाया गया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से यात्रा रद्द थी। यात्रा का आयोजन इस वर्ष कोरोना नियमों में ढील के कारण बड़े उत्साह के साथ किया गया था। ज्योतिबा डोंगर की तीर्थ यात्रा के बाद हलगा के पहाड़ में रुकते हैं। उसके बाद ज्योतिर्लिंग यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा के दौरान सासन काठी की विधिपूर्वक पूजा की गई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा के अंत में गांव की मुख्य सड़कों से दोनों सासन काठियों का जुलूस निकाला गया। यात्रा का समापन आरती के साथ हुआ। शांताई सदस्यों ने मी वसंतराव फिल्म का आनंद लिया।
मी वसंतराव ये पुरानी पीढ़ी के प्रसिद्ध गायक वसंतराव देशपांडे के बारे में एक फिल्म है। बेलगाम वासियों को मराठी फिल्मों का लुत्फ उठाने का मौका पूर्व महापौर विजय मोरे ने शांताई वृद्धाश्रम के सदस्यों को फिल्म उपलब्ध कराने की पहल की। वरिष्ठ मंडलियों ने भी फिल्म देखने के बाद संतोष जताया। इस फिल्म में वसंतराव का किरदार उनके पोते राहुल देशपांडे ने निभाया है। कलाकार का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता है। सभी वरिष्ठ मंडलों ने तालियां बजाई। उन्होंने विजय मोरे का भी शुक्रिया अदा किया। क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को अतिरिक्त प्रभार। क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को IMA बेंगलोर स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन वो बेलगाम क्षेत्रीय आयुक्त का पद भी संभालेंगे। राज्य के 20 IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश सोमवार देर रात तक जारी किया गया। विश्वास को IMA बेंगलुरु में विशेष अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। वो अगले आदेश तक बेलगाम क्षेत्रीय आयुक्त के पद पर भी रहेंगे। बेलगाम में कार्यरत मोनिश मोदगिल और अंबु कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। PUC द्वितीय वर्ष परीक्षा के लिए भी हिजाब प्रतिबंध का आदेश। 22 अप्रैल से 18 मई तक होने वाली PUC द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर छात्र को वर्दी पहनकर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षा अप्रैल से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बेंगलुरु विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी। परीक्षा केवल SSLC के आधार पर आयोजित की जाएगी और छात्रों को वर्दी पहनना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र में हिजाब सहित किसी भी धार्मिक पोशाक की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित छात्रों के लिए पूरक परीक्षा हमेशा की तरह आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए कुल 6,84,255 छात्र उपस्थित होंगे, जिनमें से 3,46,936 छात्र और 3,37,319 महिला छात्र हैं। परीक्षा केंद्र पर कुल 1,076 परीक्षाएं होंगी और कला के 2,28,167 छात्र, वाणिज्य के 2,45,519 छात्र और विज्ञान के 2,10,539 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री BC नागेश ने बताया कि कुल 5,241 कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है और प्रवेश पत्र दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त बस सेवा मिलेगी। इंद्रजीत हलगेकर, ज्योति होसट्टी की जय। हाल ही में संपन्न इंडो श्रीलंका इन्विटेशनल मास्टर्स मीट शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में इंद्रजीत हलगेकर और ज्योति होसट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कुल 12 मेडल जीतकर देश का प्रतिनिधित्व किया। इंद्रजीत ने 6 स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते, जबकि ज्योति ने 7 स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। गोगो स्पोर्ट्स ट्रॉफी क्रिकेट लवर्स टीम जीती। गोगो स्पोर्ट्स द्वारा बेलगाम शहर में आयोजित गोगो स्पोर्ट्स ट्रॉफी 2022 लिमिटेड ओवर इंटर डिवीजन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में वार्ड क्रमांक 4 की क्रिकेट लवर्स टीम जीती। वार्ड नंबर 58 की मसगांव टीम को उपविजेता स्थान से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में क्रिकेट लवर्स ने प्रतिद्वंदी मसगांव को 8 रन से हराया। ताइक्वांडो के लिए 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। साई ताइक्वांडो अकादमी काकटी बेलगाम के ताइक्वांडो सेनानियों ने राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। दावणगिरी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर 17 वर्ग में निकिता सुतार ने स्वर्ण पदक, ज्योतिबा नागवाडेकर ने अंडर 14 बालक वर्ग में स्वर्ण तथा ओम सुरेकर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।